एक जो दोस्त है उसकी जाति ब्राह्मण की, एक दोस्त है उसकी जाति बनिया की, एक दोस्त ठाकुर समाज से आता था क्षत्रिय, और एक हमारे बहुजन भाई शूद्र ओबीसी जो आप कहना चाहते हैं। अब हुआ ये कि चारों को थोड़ी सी भूख लगी। यहाँ पे आजकल 2 मिनट में नूडल्स बन जाते हैं, लेकिन थोड़ी पुराने समय की बात बता रहा हूँ जब नूडल इंट्रोड्यूस हुए थे तो उनको लगा कि खीर बना लेते हैं, खीर बना के खाएंगे क्योंकि भूख लगी है तो उससे कुछ बेहतर होगा, अच्छा लगेगा। तो किसी ने आग जलाई, कोई चावल ले आया, कोई ड्राई फ्रूट ले आया, कोई उसको चलाने लगा, सब लोगों ने मेहनत करके मिलके खीर बनाई। और जब खीर बन गई, जब खाने का समय आया तो सब लोग इंतजार कर रहे थे जब खीर खाएंगे, भूख मिटाएंगे। तो वहां पर जो ब्राह्मण दोस्त था वो कहता है लेकिन ये खीर अभी खानी नहीं है। तो सबने पूछा कि क्यों नहीं खानी खीर? सबने मेहनत करके सब लोगों ने इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है, खीर बन गई है तो हम खाएंगे। तो आप देखिए कैसे चालाकी होती है, कैसे आपके हिस्से की खीर को शिफ्ट करके किसी और को दिया जाता है। वो ब्राह्मण दोस्त कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, अभी सो जाते हैं, उसको सबसे अच्छा सपना आया होगा वो अपना सपना बताएगा, और जिसका सबसे अच्छा सपना होगा उसको सारी की सारी खीर दी जाएगी। यानी मेहनत सब लोगों ने करी है, सबने मिलकर बनाई है, लेकिन एक षड्यंत्र, एक प्रपंच डाल दिया कि इस खीर को हम लोग सुबह उठ के खाएंगे जिसका सबसे अच्छा सपना होगा। तो सब लोग मान गए, ब्राह्मणों की बात ज्यादा मानते हैं, हम लोग हमारी कम मानते हैं। तो उसकी बात को मान लिया सब लोगों ने और सो गए, और उठे सुबह अपना अपना सपना बताने लगे। तो जो ब्राह्मण मित्र थे वो कहते हैं मेरे सपने में प्रभु राम और सीता आए थे, मेरे सपने में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इसलिए उन्होंने ये खीर खाने का मुझे आदेश दिया है, ये खीर मैं खाऊंगा, मेरा सपना सबसे अच्छा है। अब आया कि जो क्षत्रिय भाई साहब का नंबर आ गया कि आप बता दीजिए कौन आपके सपने में कौन आया। तो क्षत्रिय भाई साहब जो ठाकुर समाज के वो कहते हैं मेरे सपने में राम, सीता और लक्ष्मण तीनों आए थे, और उन्होंने कहा कि खीर तो तेरे को ही खानी पड़ेगी, ये खीर मैं खाऊंगा। आप बनिया भाई साहब आ गए, बोला कि नहीं निकल रही है खीर। तो बोले मेरे सपने में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान चारों आ गए, और चारों ने कहा कि खीर तो मुझे खानी है, ये खीर सारी मुझे दी जाए। अब देखिए कैसे काम चल रहा है। अब हमारे व्यक्ति का नंबर आया जो हमारे समाज का आदमी है, उससे पूछा गया तो बताओ तुम्हारा सपना क्या है, रात में क्या सपना देखा? तो हमारे भाई साहब जो हैं वो अम्बेडकरवादी थे, वो कहते हैं मेरे सपने में रात में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे, और उन्होंने कहा हे मूर्ख, सदियों से सो रहे हो, तुम्हारी खीर कोई और खा रहा है, उठ जाओ। और मैंने आधी रात में उठ गया, मैं आधी रात में सारी खीर खा ली, बाबा साहब का कहना मानिए। तो हमें नींद से जानना है अपने हिस्से की, और जो ये षड्यंत्र है कि हमारे से खीर कोई और खा जाएगा, उससे सावधान रहना है। मुझे लगता है आप थोड़ी सी नींद टूटी होगी, तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। मेरा जो विषय है बहुत ही एक संजीदा विषय है जो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। समाज को डर, भय और भ्रम के माहौल से निकालने में मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए, ये मेरे पेशे से जुड़ा हुआ विषय है, जो जिससे मेरा घर चलता है, जिसकी मैंने पढ़ाई लिखाई की है, जिसमें मेरी कुछ स्किल्स हैं, वही विषय के मेरे बहुत करीब है, ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था इस कहानी में कि आपको आपके हिस्से की खीर खाने से कौन रोक रहा है, अगर इसी विषय को मैं इस कहानी से जोड़कर आपके सामने रखूं तो आपको ये बात कौन बता रहा है कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल को खोलते ही वास्तुशास्त्र कौन से टॉयलेट करने हैं, कौन सा विधान करने से आपके सुख दुख दूर हो जाएंगे, ये कौन बता रहा है? आपको सुबह सुबह आपके भ्रमजाल में जैसे ही टीवी खोलेंगे, सारे भारत के मीडिया टीवी चैनल आपके दिमाग में यही डाल रहे हैं, यही षड्यंत्र डाल रहे हैं कि वहां कोई बड़ा सा तेल लगा के बैठ गया है। अब देखिए दुनिया में कंप्यूटर बना, लैपटॉप बना, तो उससे कुछ अच्छे काम आविष्कार किए गए। कंप्यूटर आया तो कुंडली बनाई गई, सुबह सुबह आप देखेंगे कुंडली बना रहे होते हैं वो बैठ के, और बता रहे होते हैं कि हमें कौन सा काम करने से फायदा होगा, कौन सा काम करने से नुकसान होगा। घर से बाहर निकले तो आप तमाम तरीके के डर के साथ घर से बाहर निकलते हैं, किसी पर तेल चढ़ाते हैं, किसी पर दूध चढ़ाते हैं, किसी पर पैसा चढ़ाते हैं, किसी पर लड्डू चढ़ाते हैं, क्योंकि
सुबह सुबह भारत का मीडिया आपके दिमाग में यही भर रहा होता है, आपके दिमाग में ऐसी ही बातें डाल रहा होता है।